दी चलो ना, एक बार ट्राई तो करो। आइए ना दी, साथ में होली खेलेंगे। अरमान, हमें कहीं चश्मा तो नहीं लगने वाला ना? ये चहकती फुदकती पलकी के पीछे जो लड़की है वो अपनी दिया ही है ना, जो भाग रही है रंग लगाने। हाँ जी हाँ, दिया ही है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? सुबह उठा तो सूरज तो पूरब से ही उगा था। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली बेटे। हमें भी दो, हम भी लगाएंगे। ये अरमान नहीं किया होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने क्या कर दिया। तूफान है मेरी बेटी, सारी होली की भड़ास आज ही निकालेगी। अरमान, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम देखो बहुत। नहीं 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 अंकल, आप कुछ मत बोलिए। मुझे पता है आप अपना फेवरेट वर्ड बोलने जा रहे हैं। थैंक यू। हम एक डील कर लेते हैं। आप एक काम करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोलिए गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, तो मेरी ब्लेसिंग की काउंटिंग बढ़ती रहेगी। खुश रहो बेटा, आज तुमने हमारी होली ना बिल्कुल रंगों से भर दी। सिर्फ रंगों से काम नहीं चलेगा। पता है आपको, होली पर करारी गुजिया खाना और डांस करना दोनों रूल होता है। हम ना ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि दिया भाई को सब कुछ सच बता दे। तब सोचा है आपने कि क्या होगा? भाई तो वैसे भी दिया जैसी लड़की से ही शादी करना चाहते हैं, और जब आपके रिश्तेदार टोकेंगे कि एक डिवोर्सी बेटे को सब स्टैंडर्ड की वाइफ मिली, तब मुझे कुछ मत कहना। क्रिश और अरमान, क्या तुम लोग बातें ही करते रहोगे? पलकी बेटा जाओ, तुम्हारी वाली होली दिखाओ ना इन्हें। जाओ। चलिए, चलो क्रिश, चलो चलिए, चलो जाओ। सल्यूट, क्योंकि मैं चैलेंज हार गई और आपको मान गई। दी को बाहर ले ही आया अब। वैसे तो मुझे चैलेंजेस हारना पसंद नहीं है, लेकिन दी के चेहरे पर ये बड़ी वाली स्माइल देखने के लिए ना कुछ भी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं कोई चैलेंज जीतने के लिए ऊपर नहीं गया था। मैंने तो बस उसको पुश किया उस डायरेक्शन में जहां वो खुद जाना चाहती थी। दी
दीदी इधर देखो वेट आई हैव टू क्लिक दिस पिक्चर एंड यस। ये तो पक्का अपलोड होगी ताकि हर साल अपने सोशल मीडिया की मेमोरीज में जब मैं थ्रोबैक पिक्चर देखूं ना तो आपकी ये ब्यूटीफुल स्माइल फिर से देख सकूं। एंड डन। वैसे ना अरमान ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था अरमान ने? यही कि आपको मनाने का सही तरीका सिर्फ उसे पता है। देखो ना आपको होली मनाने के लिए ले ही आया नीचे। उसके कहने से थोड़ी ना आई हूँ मैं कुछ भी। झूठी। अरे दी थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। मैंने भाई की तरह कभी चांदनी चौक की होली तो नहीं देखी है, पर अब कहीं और की होली में मजा नहीं आएगा। क्यों माँ? बिल्कुल। अगर अरमान और पलकी की बात आगे बढ़ जाएगी तो हर साल अपनी होली यही मना सकता है। क्यों अंजू जी? बिल्कुल। कृष, तुम्हें हमारे यहाँ आने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। जब मन करे आ जाना। जी अंकल। चलते हैं कृष। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। कृष्ण, जीते रहो खुश रहो बेटा। कृष्ण, ये होली मेरे लिए बहुत स्पेशल रही और हमेशा रहेगी भी। चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। तुम तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार हो, क्या क्या हैंडल करती हो। बड़ी होने के बाद तो ये सारी सिचुएशंस ऐसे हैंडल हो जाएंगी। पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। वो तो शुक्र है अरमान वहां पर था कि वो सो रिलैक्स्ड, सो काम। काम भी और क्यूट भी। तुझे वो पसंद है ना? जिस इंसान की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, जिससे मैं अपनी दी की बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, जिसे मैं अपने घर के अंदर भी नहीं आने देना चाहती थी, वो मेरे दिल में घर क्यों कर रहा है? अब जब भी मैं उससे बदले की बात सोचती हूँ तो मुझे उसकी अच्छी बातें क्यों दिखाई देती हैं? उसकी प्यारी सी स्माइली क्यों नजर आती है? वो जब मेरे आसपास होता है तो मुझे सेफ क्यों फील होता है? ऐसा क्यों लगता है कि वो कभी कुछ गलत नहीं होने देगा? मैं उससे पहले जैसी नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ? कैसी फीलिंग्स हैं ये? शायद जानवी दी ठीक ही कह रहे थे। शायद उतना बुरा भी नहीं है अरमान। अरमान रुक। क्या मम्मी? तो ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या कह दिया मैंने तुझे? मम्मी मुझे पता है आपने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन आप वही बात बोलने वाली हो ना। पलकी से शादी कर ले, उससे मिल ले। मम्मी होली का दिन है, अच्छा खासा दिन निकला, शांति से खत्म करते हैं ना इसको। वो लोग कितनी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आज भी कह रहे थे कि अरमान और पलकी दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उन्हें। मम्मी वो कोई बात नहीं कर रहे थे, वहां से निकलते हुए आपने बात छेड़ी है। क्यों उम्मीद जगा रही है उनकी? हाँ तो उसमें गलत क्या कहा मैंने?
मैं भी एक लड़की की माँ हूँ। तुझे याद है ना भावना के वक्त मेरा क्या हाल था? वो लोग कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो परेशान नहीं हो रहे। तू क्यों इतनी जिद कर रहा है? अरमान बेटा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मम्मी कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे टाइम दो, मैं पलकी से बात करूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल मुझे प्रेशराइज करना बंद करो प्लीज। मम्मी यार, ये भाटिया अंकल को बोलो हमारी पार्किंग हड़पना बंद करे। कितनी दूर पार्क करके आया हूं पता है? फिर फलकी ने आज की फोटोज भी अपलोड कर दी। हम ये देखो आपकी कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है। ये देखो, मैं नहा के आता हूँ। बड़े भैया काफी खुश लग रहे हैं। लड़की पसंद आ गई क्या मम्मी जी? चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, फोटो दिखा उसका। पहली बारी से अच्छी है क्या? तुझे क्या करना है इन सब चीजों से? हाँ, क्यों टांग अड़ा रही हो इसमें? जाकर अपना काम करो तो मेरे महंगे वाजिस कम टूटेंगे। जी मम्मी जी। मोंटू, ट्यूशंस की याद आ गई? अब एनुअल एग्जाम सर पर है तो डर लग रहा है ना बच्चू? मोंटू जी, होली तो खत्म होगी, फिर तुम्हारा मुंह ये गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? याद है ना पिछली बार डांट इसलिए पड़ी थी क्योंकि झूठ बोला था, और झूठ बोलने वालों की ना नाक ऐसे लंबी हो जाती है। तो फिर तुम्हारी नाक लंबी क्यों नहीं हुई? मैंने झूठ बोला? हाँ। कब? कल। किससे? मुझसे। ना जी। हाँ जी। सबूत? ये क्या है? पकड़ी गई ना? मतलब? तुमने तो कहा था तुम्हें रंगों के साथ खेलना पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ खेलती नहीं हो। तो फिर ये क्या है? बच्चे को उल्लू मनाती हो? बच्चा तो तू है नहीं, दादाजी है। और वैसे भी कभी कभी कुछ चीजें दूसरों की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। दिया, तुम्हें पता है तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम अपनी फैमिली के साथ हो, अपनी बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ होली मनाने वाली हो। और कभी कभी कुछ चीजें ना दूसरों की खुशी के लिए भी कर लेनी चाहिए। ये सब छोड़, बुक्स निकाल, दिखा पहला एग्जाम कौन सा है? हाँ निकाल रहा हूँ, पर पहले ये तो बताओ वो एंग्री ओल्ड मैन कहाँ है? पापा है मेरे वो, और तेरे सर। हर टाइम मेरे सर के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? चल बुक्स दे। मेरे आंखों से तो खुशी के आंसू आ गए। इतनी मेहरबानी क्यों? तू चॉकलेट खाएगा या फिर ये खाएगा? वो ठीक है, पर पहली बार होली में रंग खेलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। इस बार होली का रंग अलग ही चढ़ा है। तूने अब तक मेरी मैसेज टोन चुरा के रखी हुई है, चेंज कर।
जानवी दी का फॉरवर्ड आया, लिंक पर क्लिक करके सॉन्ग प्ले करो और आपको आपका सोलमेट मैसेज करेगा। हट, मैं नहीं कर रही। बेड रेस्ट में ना फालतू का टाइम है जानवी के पास। कम ऑन दी, फॉरवर्ड के लिए नहीं तो गाने के लिए सुन लो, आजकल का टॉप ट्रेंडिंग सॉन्ग है। और वैसे भी लाइफ में थोड़ा मैजिक तो जरूरी है। मेरी लाइफ मैजिक से नहीं लॉजिक से चलती है। और ज्यादा लॉजिक से ना लाइफ ट्रेजिक भी हो जाती है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।